तो एक बार फिर से स्वागत है नई वीडियो में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कोहलेबर्ग मोरल डेवलपमेंट, यानी कि मोरल डेवलपमेंट होता क्या है। तो कोहलबर्ग ने 15-16 साल के जो बच्चे थे बॉयज़, उनके ऊपर एक प्रैक्टिकल किया, कुछ थ्योरी निकाल के लाए वहाँ से, जिसको हम बोलते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। कि उन बच्चों के लिए कुछ कंडीशन दी थी कि हाँ, आपके लिए एक दो रास्ते दिए, आपको इस पर जाना है या इस पर जाना है। उन बच्चों को माइंड में दुविधा उत्पन्न करी, जिसको ही क्या बोलते हैं, हम डिलेमा बोलते हैं। तो उसी के बेस पर उन्होंने थ्योरी निकाली, इसको हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है मोरालिटी होती क्या है। तो मोरालिटी एक हिंदी वर्जन में देखा जाए तो मोरालिटी इज कॉल्ड नैतिकता, यानी कि नैतिकता होती है वो कि बालक जहाँ पर भी रह रहा है वहाँ पर कुछ चीज़ें सही होती है, कुछ गलत होती है, तो उसको पहचानना और उसके बाद डिसीजन लेना कि हाँ, तो वो क्या कहलाता है, मोरालिटी कहलाती है, नैतिक विकास कहलाता है। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मॉरल रीजनिंग की। तो मॉरल रीजनिंग में क्या होता है, बच्चे के माइंड में दो सुविधा होती हैं। चलिए बात करते हैं मॉरल रीजनिंग के बारे में कि आखिरकार मॉरल रीजनिंग होती क्या है। तो इसमें बच्चों के पास में दो ऑप्शन होते हैं, इसको चूज करें या इसको चूज करें। तो उसमें वो किसी दूसरे को नहीं बता रहा होता, वो खुद से बातें कर रहा होता है। उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ होता है कि मुझे ये करना ठीक है या फिर ये करना ठीक है। तो उसको ही हम मॉरल रीजनिंग कहते हैं। तो कोहलबर्ग ने एक और बात कही थी, जिसको हम बोलते हैं मॉरल डिलीमा, जहाँ पर दो बातें आ जाएं और दोनों बातों में से सही या गलत बात को पहचानना। तो ऐसी कंडीशन होती है जब दुविधा उत्पन्न होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉरल डिलीमा बोलते हैं। पहचानना कि मेरे लिए सही क्या है या गलत क्या है, इधर जाऊं या फिर इधर जाऊं मैं। तो उसके लिए पहचानना ही क्या होता है, मॉरल डिलीमा होती है। आगे बढ़ते हैं अब। तो हाइंज ने कि उसने कोहलबर्ग ने क्या काम किया था कि 15-16 साल के लड़कों पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट डिस्कस है उनका हाइंस डिलेमा। यानी कि इसमें क्या होता है, एक हाइंस नाम का व्यक्ति होता है जिसकी वाइफ होती है, उसको कुछ डिसीज हो जाता है। तो उस डिसीज की दवा जो होती है वो एक केमिस्ट के पास होती है, उस केमिस्ट वाले ने ही उसकी डेवलप किया होता है उस मेडिसिन को। तो उसने उसके प्राइस इतने हाई कर रखे होते हैं कि या तो हाइंस को वो दवाई चाहिए, उसके लिए चाहिए, चाहने के लिए पैसे की संख्या थी जो वो बहुत ज़्यादा थी उसको, मतलब कि एक लिमिट थी कि हाँ, दवाई यहाँ तक मिलनी चाहिए थी, लेकिन उस केमिस्ट वाले ने उस दवाई की कीमत बहुत ही ज़्यादा कर रखी थी। तो ऐसी कंडीशन में उसके पास, हाइंस के पास दुविधा उत्पन्न हो गई कि या तो मेरी वाइफ की डेथ हो जाएगी या फिर अगर मुझे वो दवाई नहीं मिली तो उसने क्या काम करा, सबसे बात की मतलब जैसे भी उसको ठीक लगा, लेकिन वो उतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया। तो उसके पास में एक दुविधा उत्पन्न हो गई। तो उसी दुविधा के कारण तीन क्वेश्चन निकल के आए जो कोहलबर्ग ने पूछे थे। यानी कि पहला क्वेश्चन है, हाइंस शुड नॉट स्टील द मेडिसिन सिंस इट वुड बी ब्रेकिंग द लॉ। यानी कि हाइंस को दवा चुरा लेनी चाहिए, अगर ऐसा हाइंस करता है, तो बच्चों ने जवाब दिया था, अगर हाइंस दवा चुराता है तो वहाँ के जो रूल्स थे वो कहीं के भी रूल्स थे, चोरी करना पाप होता है, यानी कि चोरी करना गलत बात है, रूल्स ब्रेक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी बात थी कि मैं दवा चुरा लूँ और अपनी वाइफ को दे दूँ, जिससे मेरी वाइफ ठीक हो जाएगी और बाद में मैं सरेंडर कर दूंगा। लेकिन तीसरी बात ये निकल कर आई कि मुझे दवा चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि स्टोर वाले, उसकी मेडिसिन वाले की बात गलत है, क्योंकि
किसी भी दवाई का प्राइस इतना हाई नहीं रखना चाहिए। तो दोनों ही जगह पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था, तो इन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। तो हाइंस की डिलेमा बहुत ही फेमस डिलेमा है, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो सी टेट में, यूपी टेट में हर बार क्वेश्चन आता ही आता है 99.9%। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मुझे भी आया था, तो मैंने पढ़ के गया था, मैं तो क्रैक कर दिया सी टेट। मुझे पता है, इस वजह से आप लोगों के पास में चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ, क्योंकि पहले खुद के पास तो होना चाहिए कुछ, तभी दूसरे के लिए बताना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ, ये 3 थ्योरी हैं, कोहलबर्ग, पियाजे और वाइगोत्स्की। तीनों इम्पोर्टेंट हैं सी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब। तो कोहलबर्ग ने कुछ स्टेजेस दी थी मॉरल डेवलपमेंट की, जिसमें से 3 इम्पोर्टेंट हैं और 3 के फिर ये 2-2 पार्ट हैं। तो पहली स्टेज है प्री कन्वेंशनल, जो कि 3 वर्ष से 7 वर्ष की एज की होती है। दूसरी स्टेज है कन्वेंशनल स्टेज, 8 से 13 वर्ष की एज होती है। और तीसरी स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल एडल्टहुड, यानी 18 वर्ष के बच्चे। मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन पर्सनल एथिक्स, यानी कि अगर मैं बात करूं तो प्री कन्वेंशनल स्टेज की, तो इसमें क्या होता है, अवॉइड पनिशमेंट और सेल्फ इंटरेस्ट। यानी कि अवॉइड पनिशमेंट कैसे, कि बच्चा स्कूल से आया, उसने अपना काम नहीं किया, उसको डर है माइंड में कि हाँ अगर मैंने काम नहीं किया है, मुझ पर मेरी पिटाई हो सकती है, तो पिटाई से बचने के लिए अपना काम पहले कर लेगा। और दूसरा सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि वो किसी के साथ कोई बात करेगा, किसी को कुछ चीज़ देगा, तो वो अपेक्षा करेगा, वो एक्सपेक्ट करेगा कि हाँ मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, यानी कि टिट फॉर टैट। प्री कॉन्विनेशनल स्टेज के अंदर आती है। और कॉन्विनेशनल के स्टेज के अंदर गुड बॉय एटीट्यूड, यानी कि एक गुड बॉय और गुड गर्ल का एटीट्यूड होना चाहिए। जहाँ पर भी हम रह रहे हैं, जहाँ पर भी हम खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पर हमारा एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, हम कहीं भी रहते हैं वहाँ के कुछ ऑर्डर होते हैं, कुछ मोरालिटी होती है, तो उनको हमको फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रेड लाइट से जा रहे हैं और वहाँ पर रेड लाइट हुई है, आपने वाहन क्रॉस कर दिया, तो सज़ा आपको मिलनी ही चाहिए, भले ही आप कोई भी इंसान सही। ठीक, अब बात करते हैं पोस्ट कन्वेंशनल की। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है प्रिंसिपल। सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि यहाँ पर जो समाज में होते हैं बच्चे, जो 18 साल के बच्चे होते हैं, कुछ आपने एक कहावत सुनी होगी कि कारगिल के युद्ध में एक इंसान ने अपनी जान को गंवा दी, लेकिन बाकी के सबको बचा लिया। तो वो किसके अंदर आती है, प्रिंसिपल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है। तो यही थी हमारे कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी। और मैं आशा करता हूँ मैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें यार। इनकी जो थ्योरी थी उस पर कुछ क्रिटिसिज्म हुआ, उसकी कुछ उसके बारे में बुरा बोला गया कि ये जो बात थी ये नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर, यानी कि सभी कल्चर में अप्लाई नहीं थी, क्योंकि इंडिया का कल्चर अलग है, यूएसए का कल्चर अलग है। तो ये जो अप्लाई करी गई थी यूएसए के बच्चे, शिकागो के जो बच्चे थे उन पर अप्लाई की गई थी। और दूसरी कंडीशन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऐसी कि आप एग्जाम देने जा रहे हो और रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो गया, तब आप उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाओगे, आप अपना एग्जाम दोगे, अपना एग्जाम दिया तो वो व्यक्ति की मौत हो जाएगी, और व्यक्ति को बचाया तो आपका एग्जाम छूट जाएगा। नंबर 3 बायस सैंपल, यानी कि ये बच्चों उस पर बॉयज़ पर ही अप्लाई की गई थी, ना कि गर्ल्स पर, तो इस वजह से इसका क्रिटिसिज्म हुआ। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। अगर सेशन अच्छा लगा हो देन उसके बाद आपको बताइए, मेरा काम खत्म हो चुका है, वो आपका काम स्टार्ट है। मन करे करो, नहीं करे कोई बात नहीं। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।